अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब? दोस्तों ये आज एक वीडियो मैं बना रहा हूँ। अल नुएम यानी अल नईम भी बोलते लोग। तो उनकी एक नई वैरायटी लॉन्च हुई है। अब भी बिल्कुल मार्केट में नया है, तो मेरे पास कल ही आया है। तो आज संडे है तो मैं इसका एक वीडियो बना के आप लोग को डाल देता हूँ। तो वैसे 6 फ्रेगनेंस है उसके अंदर, पर मेरे पास अभी 5 आई है तो मैं ये 5 का रिव्यू डाल देता हूँ, किसकी क्या खुशबू है और क्या इसका प्राइस है। तो वैसे तो जिन लोगों के अंदर मेरा नंबर सेव होगा उन्होंने स्टेटस पे देखा होगा, 240 रुपये की एमआरपी के साथ मैंने इसको रखा है। तो 5 फ्रेगनेंस है, एक मधवी गोल्ड है, एक कैंडी है पिंक कलर में, और एक इसका उद रोज़ है, और एक वाइट रिजाली है, और एक है इम्पेरियल वैली। तो मैं अब इनकी खुशबू के बारे में बता दूं आपको कि 9.9 ml यानी 10 ml की क्वांटिटी है, 240 का प्राइस है। ऊद रोज़, ऊद के अंदर वाइट ऊद की खुशबू है, पर ऊद जो अपना नॉर्मल ऊद आता है उसको थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल किया हुआ है, यानी रोज़ थोड़ा हल्का बारीक सा आ रहा है। ठीक है, शुरू में आपको वाइट ऊद ही लगेगा, पर बाद में आप देखोगे तो ऊद का नोट बजता है, यानी एक ऊद रोज़ यानी कुछ थोड़ा सा नया इन्होंने बनाया है, ऊद की खुशबू के साथ इसको अपलोड किया है, मतलब अपडेट किया है। तो ये एक ऊद रोज़ हो गया, 240 में है। अच्छा, बॉटल फैंसी है, तो थोड़ी सी डेलिकेट लग रही है। डेलिकेट मतलब ये जो इसके नीचे जो इन्होंने ये स्टैंड जैसा बनाया है, ये थोड़ा वो प्लास्टिक टाइप का कुछ मटेरियल लग रहा है। वैसे बॉटल ग्लास की है। अब ये ऐसा पूरा ऊपर से ऐसा खुल जाता है, यहाँ पे आपको रोल ऑन लगाना है। ये जो इसका ऊपर का जो कैप है ये बहुत टाइट है, इसके अंदर एक लॉक है, तो उसको आप अगर हो सके तो नाखून से या किसी ऐसी डिसमिस के ज़रिए से थोड़ा सा हल्के से खोलना, ऐसा ना हो कि बॉटल क्रैक हो जाए। ये पहला जो कैप है, अगर मैं आपको पार्सल में भेजूँगा, क्योंकि रोल ऑन लगा के भेजूँगा तो लीक होने के चांस रहते हैं। तो ये थोड़ा मुझे उखाड़ने में हो सकता है, मेरे नाखून थोड़े बारीक रहते तो मुझसे तकलीफ़ हुई। पर आप जब इसको निकालो तो देखना, बहुत ज़ोर मत देना, क्योंकि काँच है तो थोड़ा इसको बस ये कैप निकालने के टाइम पे ध्यान रखना है, ठीक है? तो ये इसका ऊपर का कैप है, इसके बाद ये प्लास्टिक कैप है, मतलब बूच है, और फिर यहाँ पे आपको रोल लगाना है। तो ये रोल इसमें इसके डिब्बे में ऐसे पीछे आ रहा है, देखो ये अंदर आपको दिख रहा है, ठीक है? बॉटल मैं आपको इसमें अंदर रख के दिखाता हूँ कि इस तरह से ये बॉटल अंदर रहती है। ये इसका पैकिंग है, गिफ्ट देने के लिए बेस्ट है, ठीक है? नया बिल्कुल वर्ज़न इन्होंने बनाया है। वाइट ऊद भी नहीं कह सकते, थोड़ा सा मैं बोल रहा हूँ ना, ऊद का नोट अंदर आ रहा है। और इसका जो ऊपर का बॉक्स है वो इस तरह से, जिस तरह मोबाइल का कवर होता है इस तरह से ये होता है, ठीक है? ये बॉक्स भी, डिब्बा भी अच्छा है, एमआरपी नहीं है, तो गिफ्ट देने के लिए ये है। तो ये इस तरह से नीचे से ही खुलेगा, ऊपर इन्होंने ऐसा बनाया है कि ऊपर से खुलेगा नहीं, नीचे इन्होंने यहाँ पे ये गैप दी, देखो यहाँ पे आप उंगली रख के इसको इस तरह से खींच सकते हो, ठीक है? बॉटल को भी हल्के हाथ से थोड़ा निकालना, ये ख्याल रखना, क्योंकि डेलिकेट थोड़ा मेरे को लग रहा है, थोड़ा शोपीस टाइप का है। इसको आप जेब में लेके भी नहीं घूम सकते, क्योंकि इसकी डिज़ाइन बनावट इस तरह की है कि ये थोड़ा आपको अनकट होगी। जिन कुछ लोगों को ये आदत होती है कि जेब में अतर रखते हैं, तो उनके लिए ये थोड़ा तकलीफ़ हो जाएगा। तो इसको आप अपने घर में, कबाट में, अपनी दुकान पे, ऑफ़िस में, कहीं पे भी इसको रख के आप यूज़ कर सकते हो। वुड रोज़ हो गया। फिर उसके बाद बात करते हैं कैंडी की। कैंडी के अंदर एक बटर स्कॉच टाइप का कुछ आइसक्रीम टाइप का ही कुछ नोट है। तो पिंक कलर की बॉटल है इसकी। अभी यहाँ पे थोड़ा लाइट का, अगर लाइट बंद करूँगा तो दिखेगा भी नहीं। तो ये पिंक कलर की बॉटल है, मेरे स्टेटस पे आप देख लेना, या फिर अगर किसी को देखना तो मैं इसकी डिज़ाइन आपको फ़ोटो लाइव भेज दूँगा। तो पिंक सिल्वर कैंडी, और आइसक्रीम टाइप का, बटर स्कॉच टाइप का एक स्वीट नोट है। तो ये भी अच्छा लग रहा है, और कलर पिंक है तो मेरे ख्याल से ये लेडीज़ के लिए ही होगा। पाउडरी नोट भी है इसके अंदर, एकदम ऐसा आइसक्रीम जैसा भी नहीं है, थोड़ा पाउडरी नोट भी है। उसके बाद बात करते हैं वाइट रिजाली। वाइट रिजाली, ये जो नाम है ना वाइट रिजाली, इसी नाम का इसके अंदर अतर आ चुका है। एक तो वाइट, ये वाइट मस्क से उन्होंने लिया है, और रिजाली ये मुश्किल रिजाली से लिया है। तो वाइट मस्क और मुश्किल रिजाली का इसके अंदर मैचिंग है। तो अगर मुश्किल रिजाली के कोई दीवाने हैं, वाइट मस्क के जो दीवाने हैं, उन लोगों के लिए ये चीज़ अच्छी रहेगी। थोड़ा सा मुश्किल रिजाली को इन्होंने लाउड किया है, थोड़ा समझ रहे हो ना, थोड़ा शानदार बनाया है इन्होंने, तो अच्छा लग रहा है। इसके अंदर भी एक हल्का सा एक वाइट ऊद का जैसे एक बूंद गिरा दी हो, ऐसा लग रहा है। बाकी है मुश्क रिजाली और वाइट मस्क उसके अंदर किया है, जब इसको रफ कर लेते तब। आ, अच्छा,
मदनी गोल्ड एक पाउडरी फ्रेगनेंस ही है, पर इसके साथ इन्होंने एक मैंगो टाइप की कुछ स्वीटनेस डाली हुई है। मैंगो पाउडर ही फ्रेगनेंस है, ठीक है। देखो मैं ये जो बोल रहा हूँ ना, ये आप जो लोग सुन रहे हैं, जो बेचने के लिए मेरे से लेते हैं, वो थोड़ा ध्यान से सुने। ये चीज़ें अगर आप कस्टमर को बताते ना, इससे फट करके कस्टमर के दिमाग में बात आ जाती है, तो उसको क्या चाहिए वो समझ जाता है। तो एक मैंगो टाइप का पाउडरी फ्रेगनेंस है। तो ये भी एक नया इन्होंने बनाया है। हालाँकि मेरे पास ये मैंने सुराती का एक अत्तर अभी भी मैंने उसका वीडियो डाला नहीं है, माफ़ करना, मैं डाल दूँगा उसको। मदवी और मुफ़द्दल, उसके अंदर ये खुशबुएँ पाई जाती है। तो ये मदनी गोल्ड है और मेरे पास है मदवी गोल्ड। सॉरी, ये भी मदवी ही है, माफ़ करना, मैं मदनी कब से पढ़ रहा था, पर वो ऐसा फैंसी लिखा हुआ है, मदवी ही है ये। तो ये सुराती में भी आता है, पर सुराती का मदवी थोड़ा अलग है, इनका अलग है, ठीक है। तो ये मैंगो टाइप का पाउडरी फ्रेगनेंस है, स्वीट नोट पे, और पाउडर ही है। जब रफ़ कर देते तो पाउडर ही रहता है, ये भी याद रखना। अब रह गया पांचवा, और मेरा सबसे, मैं हर वीडियो में लास्ट में ही अपना जो होता है पसंदीदा वो बताता हूँ, इम्पेरियल वैली। देखो यही अत्तर का मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो डाला था कि भाई ये मिल नहीं रहा है सुराती में। अब एक खुशखबरी आपको एक और भी दे देता हूँ इसके बाद। इम्पेरियल वैली, इम्पेरियल ऊद की ही खुशबू है, पर थोड़ी सी इसके अंदर स्पाइसी नोट है, कुछ कड़वा सा इन्होंने डाला हुआ है, तीखा सा, तो वो पकड़ में नहीं आ रहा है, पर है इम्पेरियल ऊद ही, ठीक है। इम्पेरियल ऊद के साथ थोड़ा सा हल्का सा, जैसे मैंने आपको ये वाइट रिजाली में नहीं बताया कि एक बूंद जैसे वाइट ऊद की डाली हुई है, इसी तरह इसके अंदर एक बूंद किसी स्पाइसी या तीखे अत्तर की डाली हुई है, वो पकड़ में नहीं आ रहा है। पर इम्पेरियल ऊद की खुशबू इतनी हावी है कि वो चीज़ को ये खा जाता है। पर फिर भी भाई जो सुराती का इम्पेरियल ऊद है वो अलग है। देखो हालांकि वो सस्ता है, आपको मैं वो मेरे ख्याल से 250 या 230 240 में तो 12 ml दे रहा हूँ। ये 10 ml मिलने वाला है 240 में, ठीक है। तो उसके मुकाबले में वो थोड़ा सस्ता हुआ और सुराती का हुआ। तो ये चीज़ आप समझ लेना। अच्छा देखो, मैं इस टाइम पे मैं ये किसी कस्टमर का ही फ़ोन है तो मैं उठा नहीं रहा हूँ, तो आप लोग समझ जाना, कभी मैं आपका फ़ोन ना उठाऊँ, मैं बाद में कॉल बैक कर दूँगा। तो जब ये ऐसा कुछ कर रहा हूँ तो मैं फ़ोन नहीं उठाता। तो ये इम्पेरियल ऊद की खुशबू इम्पेरियल वैली में मिल रही है, ये अल-नुएम की है। एक बात ये मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको बताने वाला था, कि सुराती का इम्पेरियल ऊद भी आ रहा है। कल शाम को ही निकल चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, तो कल तक मेरे पास आ जाएगा। अब जिन भाइयों को चाहिए वो मुझे मैसेज कर देना, कॉल मत करना, क्योंकि मैं अभी थोड़ा सफ़र में जा रहा हूँ, तो मैं कॉल उठा नहीं पाऊँगा, गाड़ी चला रहा हूँ तो मुझे मैसेज छोड़ देना जिनको भी चाहिए। मैं वीडियो अभी डाल रहा हूँ, इसको अपलोड कर दूँगा अभी, तो मुझे मैसेज छोड़ देना, इंशाल्लाह जिसको जितना चाहिए मिल जाएगा। मैंने क्वांटिटी में अल्हम्दुलिल्लाह मंगा लिया। देखो मैं आपको बताऊँ, मैं रमज़ान के हिसाब से, क्योंकि मुझे फिर ख़रीदी के लिए मैंने आपकी दुआओं से मैंने काफ़ी माल स्टॉक कर लिया है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो मैं ये सब पूरा अपना माल भर रहा हूँ। आप लोगों से ही मेरे को ये थोड़ा फ़ायदा हो रहा है, और इंशाल्लाह दिल जान से मैं मेहनत कर रहा हूँ। तो इम्पेरियल उद आ चुका है, एक अंबर नोमाद भी आ गया है, अब एक फ़कत लिल रिजाल बाकी है, वो भी आ जाएगा बहुत जल्द इंशाल्लाह। तो आ, अब रमज़ान के बाद कुछ नए अत्तर मैं सुराती में लेके आऊँगा। अब थोड़ा सा मैंने उसको डिले कर दिया है, एक मुंबई का मैं सफ़र करने वाला था, पर अब मुझे मिल रहा है ट्रांसपोर्ट में माल, तो मैं शायद अब नहीं जाऊँगा, शायद चला भी जाऊँ। अगर चला गया तो कुछ ना कुछ नया लेके आऊँगा, पर अगर नहीं गया तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं रमज़ान के बाद फिर लेके आऊँगा। मुझे अनफर के, अहमद अल मगरिबी के, और फिर उसके मतलब 2-4 ऐसे लोगों ने नाम बताया है, तो उनके अत्तर मुझे लाने हैं। तो एक लूज़ी करके कंपनी, उसका भी कुछ माल लाना है, तो इंशाल्लाह वो अगर मैं चला गया तो लेके आऊँगा, या फिर रमज़ान बाद, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना। अच्छा एक चीज़ और बता दूँ कि मैंने एक आगे एक वीडियो में डाला था, ये कार का स्प्रे का एक है मेरे पास, एयर फ्रेशनर टाइप का। तो इसके अंदर ऊपर लकड़े की कैप आती है, ठीक है। आपको इसको यूज़ करने के लिए मैं बता दूँ, इसके ऊपर ये जो कैप है, प्लास्टिक का बूच है, इसको निकालना है, और फिर इसको लगा के थोड़ा 5-6 सेकंड इसको उल्टा कर देना है, तो फिर ये जो लकड़ा है ये इसको सोख लेगा, तो फिर खुशबू इसकी निकलनी शुरू हो जाएगी। इसमें मेरे पास तकरीबन 6 फ्रेगनेंस है। एक तो ये संदलवुड है, फिर लेवेंडर है, मोगरा है, गुलाब है, फिर एक्वा है, ठीक है, वाइट मस्क है।
तो ये सारी फ्रेगरेंस आपको मिल जाएगी। दूसरी एक बात ये है कि ये बॉटल इस तरह की है कि ये अगर इसमें लिक्विड ख़त्म हो गया तो उसके बाद आप इसके अंदर अत्तर भरा के, अपनी पसंद का अत्तर भी भरा के आप अपनी कार में या घर में लगा सकते हो। और जब आप ये अत्तर किसी अत्तर वाले के पास भरवाने जाओ तो उनको बोलना कि भाई 1-2 बूंद इसके अंदर स्पिरिट की, यानी वो जो अल्कोहल टाइप का आता है ना, इथेनॉल मेथनॉल जो भी आता है, जो परफ्यूम में यूज़ होता है, अत्तर वालों के पास होता है। तो उसको बोलना है 1-2 बूंद इसके अंदर थोड़ी सी डाल दे, ताकि वो उससे फैलेगा। वरना अत्तर फैलता नहीं। अत्तर का क्या है कि आप खुशबू नाक के पास लाओगे तभी आएगी, ऐसे बोतल में रख छोड़ोगे तो वो बाहर निकलता नहीं है। तो ये ज़रूर याद रखना। और हो सके तो इसका ये ऊपर का जो प्लास्टिक है ये संभाल के रखना, इसको खो मत देना, ताकि आप जब कभी दूसरी बार इसको रिफ़िल कराने जाओ तो इसको लगाने की आपको ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है? तो ये 150 में आपको मिलने वाला है। और भरी हुई बॉटल है, ये भी तकरीबन मेरे ख्याल से 10-12 एमएल है। तो भरी हुई बॉटल आपको 150 में मिल जाएगी ये। तो जिन भाई को चाहिए मुझे बता दे, बेचने वालों के लिए मैं थोड़ा और रियायत कर देता हूँ। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, दुआ में याद रखना। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।